अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 5 है मैथमेटिक्स फ्रॉम जीरो की सीरीज़ में। इस लेक्चर में हम फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रैक्शन भी और कुछ नहीं है, डिवीजन ही है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 11 बिस्किट्स हैं और दो बंदों में उनको तकसीम करना है, डिवाइड करना है, तो इसको इस तरीके से लिखें या उसको इस तरीके से लिखें 11/2 या सिंधी में 11/2। तो ये दोनों जो है वो सेम ही है। इसमें लिखा है कि दो बंदों में 11 चीज़ें या बिस्किट्स तकसीम करने हैं। यहाँ पे भी लिखा है कि सेम ही चीज़ लिखी है कि दो बंदों में 11 चीज़ें तकसीम करनी है। अब यहाँ पे तकसीम का मतलब यह है कि आपके पास रिमाइंडर बच रहा था। अब वो जो रिमाइंडर है वो भी आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब रिमाइंडर आखिर में देखें कितना बचता है। अगर 11 को आप डिवाइड करते हैं 2 से तो 5 टाइम्स 10, बाकी बचेगा 1। अब 1 को जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जब उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बिस्किट को आधा कर देंगे तो फिर एक एक हिस्सा जो है वो उनको देंगे, तो वो हिस्सा जो है वो दैट इज़ फ्रैक्शन। मतलब उसको 5-5 मिलेंगे और जो आखिर में बचेगा उसका हाफ जो है वो आप दोनों में तकसीम करेंगे। तो ये आपके पास इसको कहते हैं फ्रैक्शन। अगर पूरे पूरे होते, दोनों में तकसीम हो जाते, रिमाइंडर नहीं बचता, तो आपके पूरे पूरे उनको मिल जाते। मिसाल के तौर पे 10 बिस्किट होते तो 5 उसको मिलते। अब क्योंकि बंदे जो है वो कहते हैं कि भाई हमें पूरा पूरा हिस्सा दो, तो आप जो लास्ट वाला है उसको भी हाफ करके दोनों में तकसीम करना पड़ेगा। तो 11/2 का मतलब यह है कि बिल्कुल आधा आधा हिस्सा, मतलब 5 और आधा एक बंदे को, 5 और आधा दूसरे बंदे को। इसका मतलब ये हुआ कि 11 बिस्किट्स को अगर दो बंदों में तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 5 और प्लस में जो आधा बचेगा, मतलब एक बिस्किट जो बचेगा उसका आधा हिस्सा, मतलब 1 को भी 2 में डिवाइड करना है और वो जो जवाब आएगा वो आप जो है वो उसमें ऐड करके और उसको देंगे, मतलब ये आधा और 5 पूरे बिस्किट। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस थिंग। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई 5 पूरे और ये जो है वो 1/2 के बराबर है, तो ये 1/2, मतलब दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 डिवाइडेड बाय 2 या 1/2 दोनों सेम चीज़ है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम फ्रैक्शन कहते हैं और दिस इज़ होल नंबर, ये पूरा पूरा नंबर है और ये हाफ, बिस्किट का जो हाफ किया वो ये इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 पिज़्ज़ा हैं, सही है, और उनको डिवाइड करना है 4 बंदों पे, 4 फ्रेंड्स हैं और उनके पास 10 पिज़्ज़ा है। काफ़ी ज़्यादा है पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। अब इसको 10 डिवाइडेड बाय 4 लिखें या 10/4 लिखें, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। दिस एंड दिस दे आर इक्वल। अब ये कह रहा है कि 4 पर्सन में आपने 10 पिज़्ज़ा जो है वो डिवाइड करने हैं। देखिए 10 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, 2, मतलब हर एक बंदे के पास 2 पिज़्ज़ा आएंगे प्लस आपके पास बाकी 2 पिज़्ज़ा जो बचेंगे उनको डिवाइड करेंगे फिर से 4 हिस्सों में, या इसको इस तरीके से कहें कि भाई 2 + 2/4। हर एक पिज़्ज़ा को 4 हिस्सों में तकसीम करना है और हर एक बंदे को जो है वो उनमें से 2-2 देने हैं, सही है। सपोज़ आपके पास पिज़्ज़ा है और इसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया, सही। दूसरा पिज़्ज़ा है और इसको भी इक्वल 4 हिस्से, ये इक्वल नज़र नहीं आ रहे पर यहाँ पे इक्वल ही है, मतलब यहाँ पे ड्राइंग मैंने गलत की है, पर दे आर इक्वल, ये सारे के सारे एक जितने ही। अब 2/4 का मतलब है कि आपने हर एक पिज़्ज़ा को 4 हिस्सों में तकसीम किया और सबको जो है वो 2-2 दिया, मतलब ये 2 हिस्से जो है एक दोस्त को मिले, ये 2 हिस्से जो है वो दूसरे दोस्त को मिले, ये किसी तीसरे को मिले और ये फिर अब चौथे दोस्त को पिज़्ज़ा मिला। 2-2 हिस्से आपने दिए। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि आपने 2/4 हिस्सा जो सबको अलग अलग दिया है वो क्या है, दैट इज़ हाफ, सही है। अगर 4 हिस्से कर रहे हैं तो उसमें से 2 हमने लिए तो ये कितना हुआ, हाफ हो गया, मतलब एक के जैसे कि आपने 2 हिस्से किए और उसमें से आपने एक हिस्सा लिया, तो दिस इज़ आल्सो इक्वल टू 1/2। और ये चीज़ इसके भी बराबर है कि अगर आप पिज़्ज़ा के 8 हिस्सा करते हैं और उसमें से 4 लेते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल इसके मैंने 8 हिस्से किए और उसमें से 4 लिए, तो फिर भी मैंने 1/2 लिया ना। अगर 4 स्लाइसेस जहाँ से ले रहा हूँ तो फिर भी मैंने 1/2 लिया। और इसी तरीके से अगर मैं पिज़्ज़ा के 16 हिस्से कर रहा हूँ और उसमें से 8 ले रहा हूँ तो फिर भी मैंने आधा हिस्सा ही लिया। और इसी तरीके से कितने भी हिस्से करूँ और उसमें से आधे हिस्से मैं लूँ तो इस मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, हकीकत में आधा पिज़्ज़ा ही ले रहा हूँ। तो ये सारे के सारे आपस में बराबर ही होंगे। तो ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप पिज़्ज़ा के 8 हिस्से बनाए उसमें से 4 लें, अगर 2 बनाए उसमें से 1 लें, अगर 4 बनाए उसमें से 2 लें, अगर 16 बनाए उसमें से 8 लें, तो आप हकीकत में आधा पिज़्ज़ा ही ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे और जो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होगा वो 1/2 होगा। क्यों, अगर आप यहाँ पे देखें कि 8/16 है तो इसको भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये 8 एक मरतबा इस पे और इसमें 2 मरतबा, मतलब इसको 1/2 लिख सकते हैं। अगेन अगर 2/4 लिखें तो ये भी आपको 1 2 की टेबल 2 पे 1 मरतबा और इस पे 2 मरतबा, ये भी 1/2 है।
और अगर 4/8 होगा तो ये भी 1/2 के बराबर होगा। 4 की टेबल इसमें 1 मरतबा, इसमें 2 मरतबा, सही है। मतलब ये सारे के सारे आप रिड्यूस करते हैं 1/2 में, पर 1/2 को मज़ीद जो है वो आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये जो है वो सिंपलेस्ट आपके पास फ्रैक्शन आया। तो ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं, पर ये सब के सब जो है वो 1/2 के बराबर है। अगर कोई चीज़ किसी के बराबर होती है तो आप ये रख सकते हैं, उसकी जगह पे ये रख सकते हैं, उसकी जगह पे ये रख सकते हैं। तो बराबर का मसला ये है कि आप दोनों चीज़ें जो है वो एक जैसी हैं, और अगर एक जगह पे कोई चीज़ है तो दूसरी जगह पे आप उसकी जगह पे वो दूसरा वाला रख सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। मतलब आखिर में जो रिमाइंडर बचता है उसको भी आपने डिवाइड करना है हाफ हाफ करके, या जितना भी आपने हिस्से करने हैं। मिसाल के तौर पे 1/8 का मतलब ये है कि एक पिज़्ज़ा को आप 8 स्लाइसेस में करें और एक केक को आप एक एक हिस्सा दे दें, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब 3/8 ये कितने पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं? पिज़्ज़ा की मिसाल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए। ये कह रहे हैं कि आप 3/8 का मतलब ये है कि आपने एक पिज़्ज़ा के 8 हिस्से किए और उसमें से 3 लिए हैं, तो ये जो है वो 3/8 है। मतलब अगर आपने आप पिज़्ज़ा के 8 हिस्से किए इस तरीके से, इक्वल 8 हिस्से, और उसमें से ये 3 हिस्से लिए, तो आपने 3/8 पिज़्ज़ा खाया, सही। बाकी जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 5/8, ये 5 हिस्से और बचेंगे, सही। इनको ऐड करेंगे तो जवाब एक पिज़्ज़ा होना चाहिए पूरा। अब इनको ऐड कैसे करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस थोड़ा अलग होता है, वो अलग हमारे उस नंबर के हिसाब से नहीं होता जो हमने पहले 5 + 10 तो 15। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस अगर आपस में ऐड करेंगे तो उनका तरीका अलग होता है। ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, सारा कुछ जो है वो फ्रैक्शंस का थोड़ा चेंज होगा। तो ये आपके पास फ्रैक्शंस है, मतलब कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर। इसका मतलब ये है कि आप एक चीज़ को बी पार्ट्स में डिवाइड करें और उसमें से ए ले लें, तो दिस इज़ व्हाट दैट वो जो हिस्सा होगा वो A/B कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पर इक्वल पार्ट्स में, सही है। डिवीजन मतलब इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल इक्वल ही। देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है और इसको हमने बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इक्वल है, मतलब मैं ड्राइंग सही नहीं की, पर दे आर सपोज टू बी इक्वल। तो अगर उनका एक हिस्सा अगर कोई ले ले, सही, तो ये कितना हिस्सा लिया उसने लिया 1/, जितने भी पार्ट्स हमने यहाँ पे किए हैं 16, सही है। तो आप अगर 2 पार्ट्स ले रहे हैं तो वो आपके हो जाएंगे 2/16। आप 2 पार्ट्स लिए तो आपने कितना लिया? अब ये 2/16 जो है वो बराबर है किसके? 1/8 के। देखिए 2 की टेबल इस पर 1 मरतबा है और इस पर 8 मरतबा। तो ये भी सही है, पर उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये होगा 1/8। तो आपने क्या किया, जैसे कि ये वाला हिस्सा जो है, जैसे कि आपने इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया और उसमें से लिया है, मतलब ये जो 16 में आपने किया था उसके 2 हिस्से जो हैं वो बराबर होंगे 8 हिस्से और उसमें से 1, सही। ये हिस्सा जो है वो इसके 2 हिस्सों के बराबर है। ये जो हमने सीखा, तो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा है उसको भी मजीद डिवाइड करना है, उसको फ्रैक्टल्स में, मतलब उनमें बांटना है। जो उर्दू में कहते हैं A/B, या सिंधी में कहते हैं A/B। तो उसको हिस्सों में, मतलब भागों में या बटों में अलग अलग करना है। बंटवारा जैसे होता है जायदाद का, तो उसको भी हिस्सों में हम तकसीम करते हैं कि भाई इतने, इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा। तो ये सारी चीज़ के हिस्से की बात कर रहे हैं। तो हमने सीखा कि अगर कोई भी नंबर है 1/2 तो ये बराबर है 1/2। तो ये नीचे वाला जो नंबर होगा इसको आप डिनोमिनेटर कहेंगे, और ये ऊपर वाला जो है उसको न्यूमरेटर कहेंगे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर है और ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है। इसको सिंधी में छेद कहते हैं और इसको अंश कहते हैं। मतलब सिमिलरली इस यहाँ पे भी आप कहेंगे ये पहले जो रखा हुआ है वो आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आप याद रखें कि आप अगर मल्टीप्लाई होता है वरना 1/2 या 2/1, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। पर डिवाइड की निशानी होगी अगर 1/2, तो ये इसके बराबर नहीं होगा 2/1। इन दोनों में बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है और 1 डिनोमिनेटर है। तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा। एडिशन में भी हम करते हैं कि 1 + 2 और इक्वल टू 2 + 1, ये बराबर है। पर सब्ट्रैक्शन में ये नहीं है, 1 - 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 - 1, ठीक है। इसका जवाब आएगा 1 - 1 और इसका आएगा +1। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है उसमें ये चीज़ नहीं होती, बाकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती है। तो 1/2 का मतलब यह है कि 1/2, और 2/1 का मतलब यह है 2/1, तो ये होगा 2/1। तो ये मतलब ऐसा समझें कि होल नंबर है, आपने यहाँ पे सिर्फ 2 रखना है और 2 के नीचे 1 अंडरस्टूड है कि यहाँ पे होगा, हम बार बार लिखते नहीं हैं 1 नीचे डिनोमिनेटर में। और इसका मतलब यही है कि आपने एक हिस्से को एक हिस्से में तकसीम किया और 2 उसमें से दिए, ठीक है। तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे आप 1 रखें। फ्रैक्शन के हमारे पास 2 किस्में होती हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इनकी डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर मतलब डी सपोज करें, डाउन स्टेयर्स याद रखने के लिए, डिनोमिनेटर मतलब डी डाउन स्टेयर्स, और बाकी जो है वो न्यूमरेटर है ऊपर वाला। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा तो फिर आप कहेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिसाल के तौर पे 1/2 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/5 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ज़्यादा हो, सही है। मिसाल के तौर पे 5/3 दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 6/5 दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये वाला ऊपर वाला अगर बड़ा है नीचे वाले से नंबर से, तो इसका मतलब यह है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर का मतलब यह है कि इसमें आपके पास होल नंबर भी है, मतलब सिर्फ हिस्सा नहीं है उस चीज़ का, उसमें पूरे के पूरे भी हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 5/3 पिज़्ज़ा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक पिज़्ज़ा और 2/3 है। वो कैसे पता चलेगा? उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो होल नंबर आएगा वो आपके पास पूरे के पूरे होंगे। मिसाल के तौर पे 5/3 को अगर 5/3 है तो इसका मतलब यह है कि 5 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये 3 और रिमाइंडर जो आपके बच्चे बचेगा वो 2। तो इसका मतलब यह है कि 5/3 जो है वो किसके बराबर है? वो एक पिज़्ज़ा और प्लस 2/3, मतलब जो एक पिज़्ज़ा है उसके 3 हिस्से करेंगे और उसमें से 2 उठाएंगे। तो ये 5/3 कितने पिज़्ज़ा हुए? एक पूरा पिज़्ज़ा और फिर एक पिज़्ज़ा का इतना हिस्सा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें 1 या 2 या 5 होल नंबर होंगे अंदर और बाकी जो बचेगा वो फ्रैक्शन होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा और आखिर में रिमाइंडर बचेगा। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ऊपर वाला खुद ही रिमाइंडर है, मतलब नीचे वाले से छोटा है तो आप डिवाइड नहीं करेंगे ना, दैट इज़ ऑलरेडी खुद ही रिमाइंडर है। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मिसाल के तौर पर 7/2, तो इसको आप जो है वो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज़ व्हाट इट इज़। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 3, मतलब 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पूरे हैं और फिर बाकी जो बचा है 1 पार्ट है, मतलब 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे उसका 1 पार्ट। तो इसको आप लिखते हैं 3 1/2। इसको आप कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आपके होल नंबर भी होते हैं और इसका मतलब यह है कि 3 + 1/2, और सिंधी में कहते हैं 3 सजा 1 है को मांगे ब, मतलब ये पूरे नंबर है और ये उसका एक का फ्रैक्शन, मतलब आधा हिस्सा। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए 500/6, इसका मतलब यह है कि 500 को डिवाइड करें 6 हिस्सों में। तो 500 को अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आएगा? यहाँ पे 5 है, 6 से छोटा है तो 50 करेंगे, 50 को 6 × 6 36 और 7 × 6 36 + 6 तो ये 42 में एक मरतबा और करेंगे मतलब 8 मरतबा, तो ये हो जाएगा 48, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, बाकी यहाँ पे 0। अब 6 20 मतलब 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 और बचा 2। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू 83 + 2/6, सही है। ये अपन में 6 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50/6 जो है वो हर एक बंदे को, 6 बंदों को 83 मिलेगा और हर एक बंदे को एक में से, मतलब जो बचेंगे उसमें से हर एक पद का आप 1/6 मतलब 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे और उन हिस्सों में से 2-2 इनको देंगे, सही। 500/6 या 500/6 इज इक्वल टू 80 पूरे, और ये फ्रैक्शन 2/6 मतलब एक का 6 हिस्से किए और उनमें से 2-2 जो है वो सबको दे दिए। अब प्रॉपर फ्रैक्शन देखें 1/2, तो ये क्या होगा? एक के आपने 2 हिस्से किए और उसमें से आधा उठाया तो दिस इज हाफ, सही है। मिसाल के तौर पे अगर आप हाफ लीटर दूध रहे हैं तो रखेंगे 1/2 लीटर, सही है। अगर आप हाफ kg मैंगोज ले रहे हैं तो 1/2 kg मैंगो मतलब 1 kg का आधा हिस्सा। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं 1/4, तो दिस इज 4th पार्ट ऑफ 1, मतलब एक का 4 हिस्से किए और उसमें से एक जो होगा वो 1/4 होगा, और इसको हम पाव कहते हैं। 1 किलो का चौथा हिस्सा पाव होता है, तो दिस इज क्वार्टर, सही है। इसको क्वार्टर कहते हैं हम लोग, मतलब चौथा हिस्सा, और सिंधी में पाव, और ये आधा किलो। तो 3 पाव इस हिसाब से कैसे लिखेंगे? 3/4, मतलब एक के आपने 4 हिस्से किए और उसमें से आपने 3 हिस्से उठाए, तो 3/4। दिस इज 3/4, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि 1.25 किलो, सही है, 1.25 किलो। अब मैं आपको कहूँ कि भाई मैं 5-5.5 किलो फॉर एग्जांपल मैंगोज लिए हैं, तो 5.5 किलो कैसे लिखेंगे? 5 + 1/2, या इसको लिखेंगे 5 1/2। ये अंडरस्टूड है कि इनके बीच में प्लस की साइन है,
तो नहीं लिखते हम लोग, मतलब ये कह रहे हैं कि 5 पूरे किलो और आधा किलो और। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि ये आधा किलो, ये 1/4, दिस इज़ ईजी। छोटे नंबर हैं, हम देख सकते हैं कि भाई ये क्वार्टर है और ये हाफ है, तो ये उससे बड़ा है, मतलब हाफ जो है वो क्वार्टर से बड़ा होगा ऑफ कोर्स। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर, जिस साइड पे इसका ये मूव होगा वो ग्रेटर नंबर होगा, और जिसका, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा छोटा है, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 10 और इस साइड पे लिखूँ मैं 15, तो मैं कहूँ कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप इस तरीके से सिंबल लिखेंगे मैथमेटिक्स में कि 10 इज़ लेस देन 15, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 15 इज़ ग्रेटर देन, मतलब ये सिंबल जिस साइड पे होगी वो ग्रेटर होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई मैं कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपको फ्रैक्शन दे दूँ 7/8, इसका मतलब है कि आपने एक के 8 हिस्से किए और उसमें से 7 हिस्से लिए हैं, तो दिस इज़ 8/7। और दूसरा मैं लिख रहा हूँ 11/12, सही है, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि ये 7 है ये 8 है, दिस इज ग्रेटर दैन दिस, सही है, और ये 11 है ये 12 है, तो दिस इज आल्सो ग्रेटर दैन दिस। अब कैसे पता चलेगा इनमें से बड़ा हिस्सा कौन सा है, सही है, इसको कैसे मतलब कौन सी सिंबल दें, इसको इस साइड पे लिखें या इसको इस साइड पे लिखें। तो इसको आपने अगर देखना है तो क्या करना है, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अगर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 के साथ, और यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 के साथ। अब 7 इंटू 12 किसके बराबर होगा, ये होगा 84 के बराबर, और 8 इंटू 11 ये होगा 88 के बराबर। अब यहाँ से आपको पता चल सकता है कि भाई 84 और 88 में से कौन सा बड़ा है, ऑफ कोर्स 88 बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे ये सिंबल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7/8 एंड 11/12 इनमें से भी ये बड़ा है, मतलब इस साइड वाला अगर बड़ा है तो यहाँ पे भी जो इस साइड पे पड़ा हुआ है दैट इज़ ग्रेटर, सही है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक के 8 हिस्से करेंगे और उसमें से 7 लेंगे, सही, और दूसरे के 12 हिस्से करें और उसमें से 11 लें, तो ये वाली चीज़ जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी। मतलब अगर आपने एक पिज़्ज़ा के 8 हिस्से किए और उसमें से 7 लिए, और दूसरे बंदे ने एक पिज़्ज़ा के 12 हिस्से किए और उसमें से 11 लिए, तो उसने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया। अब बारी आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, उनको किस तरीके से ऐड करेंगे। जो हमारे पास होल नंबर थे उनको तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल आसान था, हमने किए। यहाँ पे अगर फ्रैक्शन हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मेरे पास आधा किलो चावल हैं और फिर पाव और भी हैं, तो मेरे पास कितने हुए, तो उनको ऐड कैसे करेंगे। मतलब ये तो आपके पास सिंपल है, जब आप कहेंगे भाई आधा किलो और पाव है तो आपके पास 3 पाव हो गए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई 10/15 और 5/6 जो है वो मेरे नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा। जी, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन की किस तरीके से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें तो एलसीएम और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फैक्टर्स की, पर मैं अभी आपको जो तरीका सिखा रहा हूँ उसमें एलसीएम, क्योंकि अभी हमने नहीं की, उसको बाद में करेंगे तो फिर उसमें आपको ये चीज़ मैं सिखाऊंगा। पर मेरे ख्याल से इनको ऐड करने के लिए एलसीएम की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे 2 अगर नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, फ्रैक्शन दे रहा हूँ, नंबर तो आप ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू नो दैम। हमने पहले एग्जाम्पल भी किए हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर भी आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 2 आपके पास नंबर है 5/6 और उनमें ऐड करना है आपने 4/8, सही, 2 नंबर आपने ऐड करने हैं। अब ये देखो 4/8 जो है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 1/2। देखिए 4/8 जो है वो आप 1/2, इसकी जगह पे अगर 1/2 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। 4/8 जो है 1/2 के बराबर ही होता है, पर आप नहीं रखें फिर भी खेल है। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा जवाब, मतलब 5/6, मतलब एक चीज़ के 6 हिस्से लिए किए हैं और उसमें से 5 लिए हैं, एक फ्रैक्शन ये है हमारे पास, और दूसरा जो है वो 8 हिस्से किए और उसमें से 4 लिए हैं, मतलब आधा लिया है। तो अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा फ्रैक्शन हमारे पास। अब इनको ऐड करने के लिए पहले क्या करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक डिनोमिनेटर लेके उसके साथ यही सेम प्रोसेस करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप इसके डिनोमिनेटर से ये जो मल्टीप्लाई किया आपने उसको डिवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स जब डिवाइड करेंगे तो 6 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास 8। वो जो 8 बचता है वो आप ऊपर वाला जो इसका न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 × 8। अब यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन दें। अब इसी तरीके से जैसे इसके साथ किया यहाँ पे वैसे करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 6, तो 4 × 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 5 × 8 40, ये हो गया 4 × 6 24, तो ये 24। अब ये 8 × 6 इज़ 48। अब इसको ऐड करें 40 और 24 अगर आपस में ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 6 नीचे 48। दिस इज़ योर आंसर। पर ये आंसर क्योंकि आपका सिंपल नहीं है तो इसमें आप जो भी फैक्टर्स हैं वो कैंसिल कर देंगे। अब आप डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी आप डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 64 को आप 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 3
6, यहाँ पे 0 4, तो ये 32 आया, तो इसको लिख सकते हैं आप 32, और नीचे भी डिवाइड कर रहा है 2 से, मतलब दोनों को अगर डिवाइड करेगा तो आप लिखेंगे 48 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो फिर आपका आंसर आएगा 2 और 4 24, तो ये 24। अभी भी देखिए आप इन दोनों को भी 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है। अगेन अब यहाँ से 2 को 2 से डिवाइड करना मतलब आधा करना, तो इसको आप लिख सकते हैं 32 की जो हाफ होगी वो कितनी होगी 16, और 24 की जो हाफ होगी वो कितनी होगी 12। अगेन 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 8, और अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अभी भी 2 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 4 और ये 3, तो ये आपके पास आ गया 4/3 इन दोनों का आंसर। सही है, आपको एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप इट इज़ ईजी, बस आपने ये रखना है कि आखिर में जो जवाब आए उसको सिंप्लीफाई करके उसके शॉर्टेस्ट, आप इसको मजीद आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते दोनों को एट द सेम टाइम। सही है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है पर इसको नहीं कर रहा। डिवाइड करने का मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड करे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। अब यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ पे माइनस देते और इन दोनों को माइनस करते, तो जवाब होता तो दैट वुड बी माइनस का। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं माइनस का, मिसाल के तौर पे आपके पास 7/6 माइनस करना है, उसमें से हमने 3/5। सही है, मतलब ये हमने एक चीज़ के 6 हिस्से किए और उसमें से 1 लिया है, और यहाँ पे एक चीज़ के 5 हिस्से किए और उसमें से 3 लिए हैं। तो क्या लग रहा है आपके कौन सा बड़ा होगा? बड़ा चेक करने के लिए अगर 1/6 रखें और 3/5 रखें, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा? आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 × 5 और यहाँ पे 3 × 6, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 18। ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर दैन दिस, तो इसका मतलब ये है कि 1/6 और 3/5 में से भी 3/5 जो है वो ग्रेटर है। पर अब ये ग्रेटर नंबर है और वो माइनस में है, और ये पॉजिटिव नंबर है और वो छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे प्लस और माइनस का आपने देखा था कि स्टेप लेंगे, और तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन में स्टेप लेंगे, एक स्टेप नहीं लेंगे, मतलब जितना फ्रैक्शन है उतना स्टेप लेंगे आप, एक स्टेप के कुछ हिस्से। अब देखिए, अब अगर आप बड़े वाला स्टेप माइनस में है और छोटे वाला प्लस में है, तो आप आखिर में भी माइनस के ही तरफ बचेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5। अब क्या करना था, दूसरा स्टेप था कि भाई इसको आपने 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करेंगे तो बाकी आपके पास 5 बचेगा, 6 में कैंसिल हो जाएगा, और उस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 × 5, और यहाँ पे सिंपल माइनस किया, यहाँ पे माइनस दिया, और इस 5 × 6 को आपने 5 से डिवाइड करना है, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 6 बचेगा, तो आप 3 × 6 लिखेंगे। और इसको मज़ीद देखें, ये हो गया 5 - 18 और ये आपके पास 30। सही है जी, इसको अगर आप मज़ीद माइनस करेंगे तो ये आपके पास +5 है, -18 है, तो कितना बचेगा -13/30। अब ये माइनस जो है ये आपके फ्रैक्शन का है, भले ऊपर हो नीचे हो, आप यहाँ पे लिखेंगे 13/30, ये आपका फ्रैक्शन है। मतलब 1/6 - 3/5 हो गया -13/30, मतलब एक हिस्से की 30 हिस्सा करेंगे, मतलब एक चीज़ की आप 30 हिस्सा करेंगे और उसमें से 13 हिस्से लेंगे, दिस इज़ द फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, इस तरीके से आप किसी भी नंबर की कर सकते हैं। यू डोंट नीड, यहाँ पे देखें हमने मज़ीद इनको डिवाइड नहीं किया क्योंकि कोई भी नंबर इन दो को डिवाइड नहीं कर रहा एक साथ, तो दिस इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें आप मज़ीद कुछ नहीं करेंगे। अगर इसमें और इसमें दोनों में अगर कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड करता तो हम डिवाइड कर देते और सिंपल फॉर्म में रखते। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। हम ज़्यादा इसके प्रॉब्लम करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज क्लास में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछें, और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं अभी, ये मैं आपको नीचे फाइल में शेयर कर दूँगा। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।